दोस्तों, हमारे देश में लव जिहाद जैसे झूठे मामले को लेकर फिर एक मर्तबा वातावरण गरमाने की कोशिश की जा रही है और एक समुदाय विशेष को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। हमारे देश में हमेशा से एक गिरोह ऐसा रहा है जिसको सांप्रदायिकता पसंद है, नफ़रत पसंद है, वो भाईचारे को पसंद नहीं करता, वो विश्वास के वातावरण को पसंद नहीं करता, वो सद्भावना को पसंद नहीं करता। वो चाहता है कि हमेशा देशवासी आपस में लड़ते रहें, एक दूसरे से नफ़रत करते रहें, भाईचारा समाप्त हो जाए, सद्भावना समाप्त हो जाए। उसको हमारे देश और समाज का सेक्युलर वातावरण भी पसंद नहीं है। हमेशा सांप्रदायिकता वो फैलाने की कोशिश वो करता रहता है। इसके लिए देखिए, वो हमेशा ऐसे इश्यूज़ को उठाता है जिसके माध्यम से देश का वातावरण बिगाड़ा जा सके, अविश्वास का वातावरण निर्माण किया जा सके, नफ़रतों को और हवा मिल सके। ऐसे इश्यूज़ को उठाना हमेशा उसका मकसद रहता है और इसके लिए वो मुख्तलिफ बहाने तलाश करता है और एक समुदाय विशेष को बदनाम करने के लिए, मुसलमानों या इस्लाम को बदनाम करने के लिए जानबूझकर उन इश्यूज़ को उठाता है जिससे मुसलमानों का हालांकि कोई लेना देना या इस्लाम का कोई लेना देना नहीं होता है। उसी तरह का ये इश्यू है लव जिहाद। लव जिहाद के इशू को उठाया जाता है और इस टर्मिनोलॉजी को एक समुदाय विशेष को बदनाम करने के लिए घड़ा गया है। लव जिहाद जैसी कोई चीज़ ना थी, ना है और ना हो सकती है, लेकिन क्योंकि नफ़रत बढ़ानी है, अविश्वास का वातावरण बढ़ाना है, बदनामी करनी है, इसलिए लव जिहाद की टर्मिनोलॉजी को जो है तो इन्होंने बनाया, उसको बढ़ावा दिया। सारे बुद्धिजीवी लोग जो हमारे अमन पसंद लोग हैं, हमारे हिंदू भाई हैं, हमारे देशवासी हैं, उन सबको सोचना चाहिए कि लव जिहाद की हकीकत क्या है। ये हकीकत भी है या कोई फसाना है? तो अगर हम इस पर विचार करेंगे तो लव जिहाद की हकीकत हमारे सामने आती है। मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने द हिंदू जो न्यूज़पेपर है उसकी कर्नाटक के संबंध में एक रिपोर्ट सामने रखता हूँ। उसमें ये बताया गया था अखबार के अंदर कि कर्नाटक सीआईडी ने बाज़ाब्ता ये रिपोर्ट पेश की है कि लव जिहाद के संबंध में कोई प्रमाण उसको नहीं मिले। कोई षड्यंत्र लव जिहाद के माध्यम से हिंदू लड़कियों के संबंध में किया जा रहा है, इसके कोई प्रमाण नहीं मिले। उसी तरह से आप देखिए कि हमारे केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी साहब, इन्होंने तो बाज़ाब्ता एक रिपोर्ट लोकसभा में पेश की और लोकसभा में रिपोर्ट पेश करते हुए उन्होंने भी इस बात का दावा किया कि लव जिहाद या उस तरह का कोई षड्यंत्र, उसके कोई प्रमाण, उसके कोई सबूत जो है तो हमको नहीं मिले। हमारे केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं, हमारी सीआईडी कह रही है, तो क्या हमको अपनी सीआईडी पर विश्वास नहीं है? हमारे मंत्री पर विश्वास नहीं है कि वो कह रहे हैं कि लव जिहाद जैसी कोई बात नहीं है, कोई षड्यंत्र नहीं रचा जा रहा है। इसी के साथ साथ आप देखिए, जब केरल का मामला आया हादिया के संबंध में, उस संबंध में निर्णय देते हुए कोर्ट ने जो टिप्पणी की है वो भी आपको सामने रखना चाहिए। देखिए कोर्ट ने क्या कहा उस वक्त। कोर्ट कहता है कि हम इस सूरत हाल में मौजूदा रुझान को ध्यान में रखते हुए बड़े फ़िक्रमंद हैं। कोर्ट कह रहा है हम बड़ी चिंता में हैं, हम बड़े फ़िक्रमंद हैं कि अंतरधर्मीय हर शादी को लव जिहाद का नाम क्यों दे दिया जाता है। जो भी अंतरधर्मीय शादी होती है उसको आखिर लव जिहाद का नाम क्यों दे दिया जाता है, इस पर जो है कोर्ट चिंतित है। इस पर हम सबको भी चिंता होनी चाहिए। अच्छा, हमारी जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है NIA, तो इसकी रिपोर्ट पर भी आपको भरोसा होना चाहिए। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने 89 शादियों में से कई शादियों की जांच पड़ताल की और जांच पड़ताल के बाद अपनी रिपोर्ट पेश की कि लव जिहाद जैसी कोई बात नहीं है। हिंदू लड़कियों को वरगलाने या उनको भटकाकर भुलाकर शादी करने वाला कोई षड्यंत्र समाज में नहीं पाया जाता। इसके कोई प्रमाण हमारी एजेंसी को नहीं मिले कि समाज में कोई लव जिहाद है। फिर आप ये देखिए
कि जहाँ तक अंतर जातीय अंतर धर्मीय विवाह का मामला है वो तो दोनों तरफ है। कई मर्तबा ऐसा हुआ है कि मुस्लिम लड़की हिंदू लड़के के साथ शादी करती हुई नज़र आती है, और कई मर्तबा ऐसा हुआ है कि हिंदू लड़की मुस्लिम लड़के के साथ शादी करती हुई नज़र आती है। ये समस्या तो दोनों तरफ है, ऐसा नहीं है कि एक तरफा समस्या है ये। तो ये हमारे पास की सोसाइटी या हमारे पास का समाज, हमारे पास की व्यवस्था है ही ऐसी कि जो इस तरह के अंतर्जातीय और अंतरधर्मीय विवाह को प्रमोट करती है। उसके कारण हमको तलाशने चाहिए कि ऐसा होता क्यों है, ये अंतरधर्मीय विवाह होते क्यों हैं, ये अलग अलग धर्मों के जो है तो लड़का और लड़की आखिर एक दूसरे से शादी करते क्यों हैं। तो हमको उनके कारणों का भी शोध लगाना पड़ेगा। आप देखिए, हमने जो ओपन सोसाइटी कल्चर एडॉप्ट किया हुआ है उसके कारण ही सब हो रहा है। हमारे सोसाइटी पर नज़र डालिए आप, हम वेस्टर्न कल्चर की तरफ जा रहे हैं। एक ओपन सोसाइटी हम जो है तो बनाने जा रहे हैं, बन रही है। आप हमारे एजुकेशन सिस्टम को देखिए, कैंपसेस को देखिए, एजुकेशन सेंटर्स को देखिए, वहाँ को एजुकेशन पाया जाता है। लड़के और लड़कियाँ एक साथ पढ़ती हैं, विविध धर्मों की लड़के और लड़कियाँ एक साथ पढ़ती हैं, वो आपस में मिलते हैं जुलते हैं। हमारे ओपन जो है तो कॉलेज कैंपसेस हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस को देखिए, मेडिकल कॉलेजेस को देखिए, दीगर कॉलेजेस को देखिए, ओपन कल्चर है, बिल्कुल ओपन, कोई लिमिटेशंस नहीं है, कोई हुदूद नहीं है, कोई रोका टोकी नहीं है। सब आज़ादाना स्वतंत्रता के साथ एक दूसरे से मिलते हैं, रेस्टोरेंट में जाकर चाय पानी करते हैं, डेटिंग करते हैं एक दूसरे के साथ फ्री बेतकल्लुफ़ी के साथ रहते उठते बैठते घूमते फिरते हैं। तो मुझे बताइए कि ये जो है तो समस्या कैसे रुकेगी फिर। अंतरधर्मीय जो है इस तरह के जो इश्यूज़ हैं शादी के, वो क्यों नहीं पैदा होंगे। इसी के साथ साथ आप देखिए, ऑफिसेस के अंदर, सर्विसेज सेंटर्स के अंदर, समाज के अंदर बिल्कुल ओपन कल्चर है, ओपन कल्चर है, और इस ओपन कल्चर के कारण ये समस्या बढ़ रही है। आप उस व्यवस्था को समाप्त ही नहीं करना चाहते, आप उस ओपन कल्चर को, उस आज़ादाना माहौल को ख़त्म करना ही नहीं चाहते, और चाहते हैं कि जो है इस तरह के अंतरधर्मीय विवाह बंद हो जाएं। कोई हिंदू लड़की किसी मुस्लिम लड़के से शादी ना करे, कोई मुस्लिम लड़की किसी हिंदू लड़के से शादी ना करे। इस सिस्टम को, इस ओपन कल्चर को कायम रखते हुए आप इस समस्या का समाधान कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते आप। आपको इस व्यवस्था को बदलना पड़ेगा, इस सिस्टम को बदलना पड़ेगा, और ऐसा सिस्टम लाना पड़ेगा जिसमें लड़के और लड़कियां या मर्द या औरत ओपनली फ्रीली एक दूसरे से मिल ना सकें, उनके ऊपर कुछ लिमिटेशंस हों। अगर ऐसा नहीं कर सकते आप, उस समाज को निर्माण अगर आप नहीं कर सकते, एक नैतिकता का बंधन अगर समाज पर अगर आप डाल नहीं सकते, तो फिर ये समस्या बढ़ती चली जाएगी। जहाँ तक इस्लाम का संबंध है, इस्लाम इस तरह के कल्चर को बिल्कुल पसंद नहीं करता, और हर वो उपाय योजना करता है जो इस तरह की ओपन सोसाइटी, ओपन कल्चर, जिसके माध्यम से जो है बुरे मार्ग खुलते हैं, व्यभिचार होते हैं, यौन शोषण होते हैं, बलात्कार होते हैं, या अंतरधर्मीय विवाह होते हैं, ऐसे सारे मार्गों को इस्लाम बंद करने का, सख्ती से बंद करने का आदेश देता है। किसी को लव के नाम पर बहलाकर, फुसलाकर, धोखा देकर किसी के साथ शादी करना इस्लाम में हराम है, निषिद्ध है। इस तरह का षड्यंत्र रचाकर, किसी को बहकाकर किसी लड़की के साथ शादी करना इस्लाम में हराम है। इस्लाम इसको बिल्कुल पसंद नहीं करता, और एक ऐसी सोसाइटी इस्लाम कायम करना चाहता है कि जहां इस तरह की समस्याएं निर्माण ही ना हो। उन सारे मार्गों, उन सारे कारणों को समाप्त करता है जिसके माध्यम से समाज में अश्लीलता फैलती है, व्यभिचार फैलता है, यौन शोषण फैलता है, अंतरधर्मीय विवाह जिसके कारण होते हैं। ऐसे सारे मार्गों को इस्लाम बंद करता है। उस मार्ग पर आइए, ऐसी सोसाइटी, नैतिकता पर आधारित सोसाइटी कायम कीजिए, ये सारा कल्चर समाप्त हो जाएगा और ये समस्या भी समाप्त हो जाएगी।